Good morning student. Today class 8th chapter 1st motion and pressure force and pressure। मैंने इस चैप्टर में पहले आपको फोर्स के बारे में बताया था, टाइप ऑफ फोर्स के बारे में बताया था। उसमें टाइप ऑफ फोर्स में दो चीज़ बताया था, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में भी बताया था अप्लाइड मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें मैंने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ए फोर्स पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ। एक ऐसे फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ पुल करता है, खींचता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स विथ विच ऑब्जेक्ट पुल ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस जब एक फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच या किसी ऑब्जेक्ट के बीच, जिससे क्या होता है, आप बॉडी अपने तरफ मूव होती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल। ये क्या होता है? वेरी स्मॉल फोर्स होता है। नेक्स्ट, इट इज द ग्रेविटी विच मेक्स द अर्थ मूव अराउंड द सन एंड द मून गो अराउंड द सन। जो फोर्स होते हैं, जैसे कि सन होता है, सन के अराउंड क्या होते हैं? प्लैनेट्स अराउंड कर रहे होते हैं। अब एक सन क्या करता है? जो प्लैनेट्स होता है उस पर फोर्स लगाता है। जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब दो हैवी बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही अर्थ क्या करता है? मून पे फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या करता है? वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। अब सर्कुलर पाथ में रोटेट करने का रीजन क्या होता है? वो क्या करता है? जो फोर्स लगाया जाता है सन द्वारा अर्थ पे, उसको मिनिमाइज करने के लिए वो क्या है? एक पाथ फॉलो करता है, और उसमें सर्कुलर पाथ सबसे बेस्ट पाथ होता है, ताकि वो उस फोर्स को मिनिमाइज कर सके। जिसमें क्योंकि उसमें और भी फोर्सेस उसको मिनिमाइज करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब भी लगते हैं, जो आपके में लेक्चर में नहीं है। बस इतना समझना है कि जब हैवी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो भी हम बॉल या बास्केट, जो भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और क्या आता है? अर्थ की तरफ आता है। क्यों आता है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ? जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के अंदर होता है, वही क्या करता है? ग्रेविटी का क्रिएशन करता है। और वही ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट क्या आता है? नीचे की तरफ आता है। सिंपली कहा जाए तो हम बॉल ऊपर तरफ फेंक रहे हैं, उस पर क्या है? अर्थ अपना फोर्स लगा रहा है। अब दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, एक अर्थ हो गया, एक बॉल हो गया। बॉल कहाँ जा रही है? एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो अर्थ क्या करता है? उस एटमॉस्फेयर में जो बॉल जा रही है उस पर फोर्स लगाता है, और जब वो फोर्स जीरो हो जाता है हमारे फेंके द्वारा फोर्स से, तो क्या होता है कि वो बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे ज़मीन पे आ जाता है। नेक्स्ट, द ग्रेटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल ऑन ऑब्जेक्ट द हैवियर इज द ऑब्जेक्ट। जितना अधिक हम ग्रेविटेशनल पुल जितना अधिक होगा, उतना अधिक वो ऑब्जेक्ट क्या है? हैवियर होगा। मतलब कि सिंपल सी बात है, दिस हैवीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हैवीनेस हमें शो करेगा वो क्या होगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल, वी वेट मोर ऑन द अर्थ देन ऑन द मार्स। ठीक है। अब हम जैसे कि जो हम अर्थ पे जितना हमारा मास है या वेट है, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मार्स पे। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि अर्थ पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी क्या होती है? ज़्यादा एज कम्पेयर टू मार्स। ठीक है। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ग्रेटर ऑन द अर्थ देन ऑन द मार्स। यही दिया जो मैंने आपको बताया। ठीक है। 10, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लैनेट इक्वल टू, वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का प्लैनेट पे क्या होता है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट होता है, वो कितना फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट में, वही क्या होता है? वेट। और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इक्वल टू होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास मतलब कि हमेशा फिक्स रहता है, इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब कि m इंटू ए। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ग्रेविटी या जो अर्थ पे होती है 10 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स। एग्जैक्ट की बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। ठीक है। और वहीं वेट ऑन द अर्थ क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब बात करते हैं, एज वेट इज ए फोर्स इट इज मेजर यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस, इट मेजर इन न्यूटन। वेट क्या होता है? एक फोर्स अगर होगा तो हम उसको किस में मेजर करेंगे? न्यूटन में। इफ़ द मास ऑफ पर्सन मेजर्ड ऑन वेटिंग मशीन 45 kg, अगर किसी बॉडी का या किसी पर्सन का मास किसी मशीन पे 45 kg आता है, तो इसका मतलब वेट कितना? मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। मास कितना है? 54 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 529.2 न्यूटन या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 98.8 मीटर सेकेंड पर सेकेंड, ये हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ एक्सरसाइज हैं, इसको आप करिएगा। वेयर डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अकर, कहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अकर्स होता है। व्हाट इज वेट बता दिया। व्हाट आर द असाइनमेंट ऑफ फोर्स एंड वेट बता दिया। कैलकुलेट द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ये भी आपको इस कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ विच कंटेक्ट एंड नॉन कंटेक्ट के फोर्स के बारे में बताना। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डेवलप्ड ऑन ए बॉडी ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। या एक फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा लगाया जाता है। जब और ये फोर्स कैसा हो सकता है, अट्रैक्शन भी दिखा सकता है, रिपल्सन भी दिखा सकता है। अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जो EF होता है वो क्या होता है, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है ये, तो ये जो होता है ये आपको आगे मिलेगा। Q1 Q2 क्या होता है, फोर्स दो ऑब्जेक्ट का, दो चार्ज का। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हेन वी सीट ए प्लास्टिक चेयर समटाइम वी फील दैट द हेयर ऑन द बॉडी गेट attract and we feel electric current. ठीक है, similarly when two balloons are rubbed against each other they acquire same charge and thus they repel each other when brought closer to each other. जैसे अगर हम दो बैलून को लेकर रगड़ दें और कुछ टाइम बाद उसको हटाएं तो देखेंगे जब उसको पास ले जाएंगे ना तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों, क्योंकि उन पर सेम चार्ज क्रिएशन होगा। और सेम चार्ज जैसे सेम मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या कर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वैसे ही सेम चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। नेक्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन पोल्यूशन कंट्रोल बाय अप्लाइंग स्टैटिक चार्ज टू द डर्ट पार्टिकल इन द एयर एंड then collecting those charge particle on a plate a collector of the opposite electrical charge। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये पोल्यूशन कंट्रोल में यूज होता है। ये क्या करता है, एक चार्ज का क्रिएशन करता है जिसके कारण जो भी हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर होते हैं, जो डर्ट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और चार्ज होने के कारण क्या होता है, वो अपोजिट चार्ज पे जाके क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो अनलाइक चार्ज का क्रिएशन हो जाएगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव पे डॉट ने पॉजिटिव क्रिएशन कर दिया और डॉट जब ये पॉजिटिव हो गया तो कहाँ आके नेगेटिव वाले पे चिपक जाएगा। तो इससे हमारा जो पोल्यूशन रहेगा वो क्या करेगा, मिनिमाइज कर लेगा या उसे हम प्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर, जिसके बारे में आपको कल मैं डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।